आपकी डक में स्टोन है। पेन मैडम ऐसा होता है कि कोई आपके पेट पे आके बैठ गया हो और कमर इतनी टूट जाती है, पता नहीं कि क्या, नहीं सो सकते हो, नहीं खड़े रह सकते हो। एज भी 30 थी और वो पड़ाव में था कि भाई नहीं इधर के नहीं उधर का था, तो सोचा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। पेंक्रेटाइटिस नाम की चीज़ हमारे फैमिली में कुछ अभी पता नहीं है कि इसको कुछ बीमारी है। मेरा नाम समीप देसाई है। मेरी उम्र अभी 38 ईयर है। मेरे को जब फर्स्ट टाइम अटैक हुआ तब 30 ईयर का था मैं। अभी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरी 2012 में शादी हुई थी और 2013 में मैंने रेस्टोरेंट बिज़नेस शुरू किया और 2013 में नवंबर में मेरे को बेबी बॉर्न हुआ था। और वो खुशी का बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए। सडनली 2015 में दिसंबर में एकदम से ये पेन शुरू हुआ। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम करके 15-20 दिन चल रहा था। फिर डायग्नोस हुआ कि भाई सोनोग्राफी करवाई, उसके बाद ये पता चला कि भाई आपको पेंक्रेटाइटिस है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। पेन मैडम ऐसा होता है कि कोई आपके पेट पे आके बैठ गया हो और कमर इतनी टूट जाती है, पता नहीं कि क्या, नहीं सो सकते हो, नहीं खड़े रह सकते हो। इतना पेन, अनबिरेबल पेन रहता है कि उसको आपको झेलना, आपको उसके लिए डायनापार में इंजेक्शन, मेरे को उसमें लास्ट टाइम तो वो भी वर्क करना बंद हो गया था। एलोपैथी में क्रियोन करके ये पेंक्रेटाइटिस के लिए पेशेंट को सब, ये एलोपैथी में यही दवाई डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। उसमें 40,000 पावर है, 25,000 है, 10,000 है। मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, 25,000 40,000 तक मैंने ये क्रियोन लिया था। ये कंटिन्यूटी दिन में वो 3 बार लेता था मैं क्रियोन। और क्रियोन लेने के बावजूद भी ये दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही थी। और खाने पीने में सब परहेज कि भाई मक्खन नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, कुछ हैवी चीज़ नहीं खानी है, मैदा नहीं खाना है। तो खाने में कुछ रहा ही नहीं था। एलोपैथी में मैं एमडी फिजिशियन के पास पहले गया तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी वाला ने पहले मेरे को सोनोग्राफी के वक्त ही पूछा कि आप अल्कोहल लेते हो। मैं अल्कोहल लेता नहीं हूँ। मैं नहीं तंबाकू नहीं अल्कोहल कुछ, मैं एडिक्टिव नहीं हूँ। तो मैंने उनको वही मना किया। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई खड़े थे तो उन्होंने बोला कि उनको बाहर भेजो, मेरे को सही बताओ। मैंने को नहीं ऐसा है ही नहीं, मैं अल्कोहल लेता भी नहीं हूँ, मैंने अभी चखा भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनको पूछा क्या प्रॉब्लम है, कि नहीं ठीक है अभी मैं रिपोर्ट आपको बाद में दूंगा। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गया रिपोर्ट लेके। डॉक्टर ने वही सेम क्वेश्चन किया कि आप अल्कोहल लेते हो। मैं को नहीं, मैं अल्कोहल भी नहीं लेता हूँ, मैं तम्बाकू भी नहीं खाता हूँ। कि नहीं तो ये दिक्कत, मेरे को ये दिक्कत मेरे को वो आप ही बता सकते हो कि किस हिसाब से है। तो वो बोल रहे थे कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ही होते हैं कि जो अल्कोहलिक एडिक्टिव होते हैं उनको ये दिक्कत रहती है। मैंने तो बोला मैं तो ये करता नहीं हूँ। मेरे को भी उसके बाद एहसास हुआ कि नहीं ये नहीं खाने का ठिकाना था। जो नया नया बिजनेस था, खाना इरेगुलर होता था, सोना इरेगुलर होता था और घूमना घाम कुछ में कुछ हेल्थ का कोई प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता था। उसकी वजह से मेरे को ये सब होने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये सही है, कि ये लाइफस्टाइल की वजह से भी ये हो सकता है। मेरे को डक में स्टोन था, तो इसकी वजह से मेरी जो पेंक्रेटाइटिस की डक है उसमें डाइल्यूट हो गई थी, यानी वो पतली हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ये स्टोन रिमूव कराना, यानी उसको पकवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टेन हम रख देंगे, तो ये जो दिक्कत है, जो एंजाइम है, आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बॉम्बे जाके मैं स्टोन रिमूव करवा के आया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ने स्टेन रखा। स्टेन 3 महीने तक उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद रिमूव करवाया। रिमूव करवाने के बाद 2 महीना कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कि भाई वो रेगुलर चल रहा था, अच्छा था, डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद फिर से वही दिक्कत आनी शुरू हुई कि भाई फिर से पेन, फिर से भारीपन होना। तो उसके बाद फिर बताया, सोनोग्राफी करवाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा फिर से सूजन आया है, तो आपको ये रिलैक्स करना पड़ेगा। उस टाइम एडमिट नहीं किया था, और उन्होंने स्ट्रिक्टली डाइट लिक्विड पे किया था कि भाई आप लिक्विड
फॉलो करें, सूजन कम हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे चालू करेंगे। पेंक्रेटाइटिस में जब फर्स्ट टाइम ये पता चला कि ये डिसीज़ क्या है, उसमें क्या हो सकता है, किस हिसाब से हो सकता है, सब जानकारी लिया। हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे, मेरे बड़े भाई का साला उस टाइम डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा था, अभी वो एमडी फिजिशियन है। उससे पूरी जानकारी ली, अपने जो डॉक्टर बता रहे थे उससे भी मैंने जानकारी लिया कि भाई क्या होता है, किस हिसाब से होता है। उन्होंने ये बताया कि भाई ये सूजन आती है उस टाइम, और उस टाइम आपको पेन रहता है, और उसमें कोई ये इलाज और ये कुछ नहीं होता है उसमें, इसमें सिर्फ दवाई, और जब ये होता है तो आपको खाना पीना छोड़ देना है, सिर्फ अपना लिक्विड फ्लूइड पे जाना है या तो फिर आईवी चढ़ाना रहता है। मैंने बोला कि ये कितने टाइम में क्योर होगा, अपने को भाई ये क्या नया नया था, किस हिसाब से ये उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। तो सर्च किया कि भाई इसमें क्या है, फिर सब ने बताया ये इसका कोई इलाज ही नहीं है, उसका ला इलाज, उसमें आपको यही ट्रीटमेंट पूरी ज़िंदगी भर चालू रखना है, फिर ये काम करना बंद हो जाए पेंक्रेटाइटिस तो उसको आपको ऑपरेट करके इंसुलिन पे रहना पड़ता है। मैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एज भी 30 थी, और वो पड़ाव में था कि भाई नहीं इधर के नहीं उधर का था, तो सोचा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। ये लाइफस्टाइल 1 साल कर सकता हूँ, 2 साल कर सकता हूँ, फिर तो फिर भाई परेशान रहता था कि भाई क्या हो सकता है, कैसी होगी लाइफस्टाइल, क्या होगा मेरा आगे का ज़िंदगी। तो उस टाइम भाई ने देखा कि ये बहुत परेशान हो रहा है, तो उसका कुछ सर्च करते हैं कि क्या होता है, ये तो करवाना ही करवाना है। उन्होंने सर्च किया एक दिन पूरा कि भी इस हिसाब से डेटा निकाला, कांटेक्ट मिला, कांटेक्ट किया, फिर दूसरे दिन पड़ाव में फ़ोन किया कि भाई इनको इस हिसाब से दिक्कत है, तो इसमें मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है। तो वहाँ से मैडम ने रेफरेंसेस भेजे कि आप ये रेफरेंस पे बात कर लीजिए, उसके बाद जो भी करना है आप एमआरसीपी करवा के यहाँ पे आ जाइए। तो हमने बात किया यहाँ पे लोकल जो जिसने ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने रिव्यू अच्छे दिए कि नहीं अच्छा है, ये मेरे को ये दिक्कत थी, मेरे को ये प्रॉब्लम था, अभी सॉल्व है सब कुछ। उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट लिया, बुक करवाया। तो पहले देहरादून के लिए 2-3 महीना वेट करने को बोल रहे थे। हमने बोला कि नहीं हमने को इमरजेंसी में चाहिए, तो उन्होंने बोला कि प्रकाश वही अपना जो प्रकाश डेयरी फार्म है वहाँ पे जगह है। मेरे को ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि वहाँ पे फैसिलिटी, मेरे को कोई दिक्कत, अपने को फैसिलिटी नहीं, ट्रीटमेंट चाहिए। और वहाँ पे हम गए, वहाँ पे वैद्य जी मिले। वैद्य जी को पहली बार ऐसा था कि वैद्य जी कैसे होते हैं कि भाई धोती में होते हैं, जब पहनते टोपी पहनते हैं। मैंने वैद्य जी को देखा तो एकदम कूल बॉय जैसे थे। मेरे को ये वैद्य जी तो मिले, उसको साथ उन्होंने देखा, सब कुछ चेक किया। पहली दवाई उन्होंने अमर मेरे को मलाई के साथ दिया था, वो आज भी मेरे को याद है। उन्होंने, मैं 1 बजे पहुंचा था कि अभी खाना नहीं खाना है तो तू दवाई आज से चालू कर दे। तो मठे में पहले उन्होंने दवाई दिया, उसके बाद अमर मेरे को मलाई में दिया था। वहाँ के जर्नी मेरे को 21 दिन स्टार्टिंग में थोड़ा टफ था, पर वहाँ पे वैद्य जी थे, उनके सन थे। बाकी मेरे पास एक हम सब मेरे एज के ही एक पेशेंट था, जो हमारा फेमिलियर एटमॉस्फेयर हो गया था 21 दिन। और हमने अच्छे से वैद्य जी के गाइड फॉलो किया, अच्छे से उनके साथ जो भी वो कहते थे उस हिसाब से हमने खाना पीना, डाइट, रहना सोना सब कुछ किया। आज वो दिन आज भी मेरे को वो मेमोरेबल है मेरे लिए लाइफ में। 100% सजेस्ट करना चाहिए कि उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। पेंक्रेटाइटिस के लिए एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसके लिए आपको आयुर्वेदिक में ही जाना पड़ेगा, और वही इलाज कर सकेगा आपको। आपको बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहिए तो वो उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको धीरे धीरे असर करेगी, पर लॉन्ग टाइम और आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक में ही अभी तो जाना चाहिए ज़्यादातर, कोई भी जो पहले आयुर्वेदिक से इलाज हो रहा है तो एलोपैथी अवॉइड ही करनी चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ। जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से ठीक है, थोड़ा बहुत ये जॉइंट फैमिली की वजह से ये थोड़ा बहुत दर्द है, जो दुख है वो बढ़ जाता है, तो इतना इम्पेक्ट नहीं। हाँ, पर हर एक को चिंता रहती थी कि भाई अभी ये 30 साल का है, उसका 1.5 साल का बच्चा है,
अभी शादी हुई है तो क्या होगा। तो पूरा समझो कि मेरी फैमिली है जो हम जिसके साथ अटैच है, कज़िन है, कोई भी है, सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई नहीं ये क्या हो गया ये लड़के को, कि भाई ये कुछ ऐसा कुछ इसका हैबिट भी नहीं बुरा था। तो था सबको टेंशन कि भाई ये कब होगा, कैसे होगा, सही होगा कि नहीं होगा। हाँ वो तो भूल गई कि उसको कुछ दिक्कत है। इसको पेंक्रेटाइटिस नाम की चीज़ हमारे फैमिली में कुछ अभी पता नहीं है कि इसको कुछ बीमारी है। नॉर्मली जो है अपना लाइफस्टाइल जो मैं पहले लाइफ एंजॉय कर रहा था, आज मैं वही लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ उसी हिसाब से। नहीं कोई परहेज़ है, थोड़ा ध्यान रखता हूँ अपने आप में कि भाई ये दिक्कत अपने को आगे नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं होगी, पर ये दूसरा भी अभी ये लर्न था मेरे लिए लाइफस्टाइल में कि भाई ये नहीं ओवर ईटिंग है, नहीं खाने का टाइम एक फ़िक्स कर देना है, सोने का टाइम फ़िक्स कर देना है, बाकी तो ज़िंदगी तो ऐसे ही जाने वाली है। तो ये अभी क्या है कि ये फिक्स कर दिया है, लाइफस्टाइल ऐसा कर दिया है कि अच्छा है, बेहतरीन है, हेल्दी रहता हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। मैं इतना मैडम कह सकूँगा कि पेंक्रेटाइटिस का किसी को भी दिक्कत होता है, बेझिझक आप पड़ाव में जाके उनसे कंसल्ट कीजिए, आपको वहाँ पे इलाज मिलेगा। 1 साल के अंदर पेंक्रेटाइटिस क्या चीज़ है वो आप भूल जाओगे, इतना गारंटी मैं आपको देता हूँ। कि वैद्य जी को फॉलो करोगे, शिखा मैडम को फॉलो करोगे, डाइट आप उस हिसाब से लोगे, 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ आप जीने लगोगे।